नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ आसिफ मिश्र आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। आज मैं आप सभी के सामने प्रवक्ता भर्ती से संबंधित और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित दो अपडेट लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है, प्रवक्ता भर्ती के अंदर कल आयोग ने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई अपडेट दी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग परीक्षा को स्थगित किया जाता है, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा को आगे के आदेशों के लिए कैंसिल किया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, आपने इससे पहले देखा होगा कि 18 मार्च के आसपास एक पीडीएफ आपके सामने आया था, जिसके अंदर बोला गया था स्क्रीनिंग परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है, केवल विषयवार लिखित परीक्षा जो है वहाँ पे प्रवक्ता भर्ती के अंदर होने वाली है। 6 दिन बाद आपको लगभग ये अपडेट देखने को मिला। देखिए, अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, इससे पहले कार्मिक विभाग ने दिसंबर के महीने में इसमें मंजूरी दी थी एक तरह से। उसके बाद कैबिनेट पे फरवरी के आसपास ये फैसला होता है। जो पीडीएफ आपके पास आया है उसको जारी होने में भी लगभग आप कह सकते हैं काफ़ी समय लगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी समय लग सकता है। तो अगर समय लगेगा तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि इसमें जो टेम्पररी एक अपडेट है कि अभी तक के लिए, यानी कि अभी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है थोड़े समय के लिए आगे के आदेशों के लिए स्थगित की जाती है। तो जाहिर सी बात है एक अपडेट और आएगा, जिसमें कि जाहिर सी बात है ये आ सकता है कि भाई स्क्रीनिंग परीक्षा को समाप्त कर दिया जाता है प्रवक्ता भर्ती के अंदर, और उसके बाद आपको केवल विषयवार लिखित परीक्षा देखने को मिलेगी। तो आगे की अपडेट्स के लिए भी यूकेपीएससी की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। स्क्रीनिंग परीक्षा हटने को लेकर और केवल विषयवार लिखित परीक्षा को लेकर अपडेट जो है वो जल्द ही जारी इसमें हो सकता है। और आप अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी जारी रखें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भी आदेश में भी लिखा हुआ है कि उसमें आपका सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा, और आप अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी अगर जारी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत मजबूत होने वाला है। दूसरी अपडेट की बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है 2018 के बाद से लगातार मेरिट पे और इंटरव्यू के आधार पे की जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि इससे उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी थे, जो फॉर्म भरा करते थे, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। आप कह सकते हैं कि वो ये मांग कर रहे थे कि एपीआई यानी इंटरव्यू को यहाँ पे हटा दिया जाए। सीधी सीधी बात है, अगर इसमें इंटरव्यू को हटा दिया जाता है तो इसमें लिखित परीक्षा होगी और उसके आधार पे ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में आप कह सकते हैं कि चयन प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे लिखित परीक्षा होनी चाहिए। लिखित परीक्षा अगर होगी तो यहाँ पे उत्तराखंड के बच्चों को का सिलेक्शन जो है ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको पता होगा भू कानून के अंदर आप कह सकते हैं कि बाहरी लोगों को किसी तरीके से अंदर उत्तराखंड के अंदर आने की जो है थोड़ी सी रोक टोक है, आप कह सकते हैं। यहाँ पे भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मान लेते हैं कि देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कि आपको पता है ग्रुप ए या ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें आउटसाइड द उत्तराखंड के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो होता ये आ रहा है इस भर्ती के अंदर कि ज़्यादातर आपके सिलेक्शन जो हैं वो उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों के होते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो भौगोलिक परिस्थिति है और जो पढ़ाई लिखाई की जो कंडीशंस हैं वो बहुत चैलेंजिंग हैं। बाहर के प्रदेशों में उतनी चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं रहती है जितनी उत्तराखंड के अंदर होती है। तो यहाँ के बच्चों में की पढ़ाई लिखाई में उतना इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड के अंदर आपने सुना होगा कि 70% लाने वाला भी बहुत अच्छा पढ़ाई में होता है, लेकिन अगर दूसरी जगह पर देखा जाए कि हाँ भाई दूसरी जगह पर आपके पास 90% लाना तब भी काफ़ी ईजी रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो 70% वाला 90% वाला रिटर्न एग्ज़ाम देगा, और जो अच्छा होगा उस पढ़ाई में वो पेपर यहाँ पे क्लियर कर देगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा भी समर्थन है कि रिटर्न एग्ज़ाम इसमें होना चाहिए। जो भी रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पे आने वाले टाइम पे होगा वो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि श्री रविंद्र जुगरान जी ने एपीआई हटाने को लेकर थोड़ी सी अपने सोशल मीडिया पर पैरवी करी है और इन्वाइट किया है कि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू हटाना चाहते हैं और सीधी सीधी बात है लिखित परीक्षा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को चाहते हैं, वो तुरंत उनसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एपीआई अगर हटता है और लिखित परीक्षा के आधार पर कल अगर मान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर लिखित परीक्षा के आधार पर परीक्षा होती है, तो आप कह सकते हैं कि एक फेयर कंपटीशन होने की उम्मीद है, जहाँ पे बाहर के व्यक्ति उत्तराखंड के बाहर का व्यक्ति और उत्तराखंड का व्यक्ति जो है ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे, उसमें जो पेपर क्लियर करेगा उसी का वहाँ पे चयन हो पाएगा। ये हो तो बहुत पहले ही जाना था, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप कह सकते हैं
कि अब होने के लिए जा रहा है। एक पैरवी करी है आप श्री रविंद्र जुगरान जी ने, और अभ्यर्थियों को भी धरातल में यहाँ पे मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं उनको धरातल में आना चाहिए, अपना सहयोग जो है यहाँ पे देना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि इंटरव्यू को समाप्त करके रिटन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा यहाँ पे कराई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा होनी चाहिए या इंटरव्यू होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।